हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिशिंग। फिशिंग स्पेल जब करते हैं तो वो जो मछली मारने वाला होता है ना, फिशिंग, वो होता है। लेकिन अगर स्पेलिंग के हिसाब से जाए तो PHISHING आपको स्क्रीन में दिख रहा हो। तो आज इसके अटैक के बारे में हम लोग जानेंगे। ये चीज किस तरह किया जाता है, इसको करने का तरीका क्या होता है, और थोड़े थ्योरी में जाएंगे कि ये इससे आप प्रिवेंट कैसे करोगे और ये करते कैसे हैं। लेकिन आज का सेशन जो है वो मोस्टली प्रैक्टिकल होगा, और इन द टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं जो अभी चीज करने वाला हूँ ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं नहीं चाहता कि इसके आप ये यूज करके किसी अनऑथराइजली किसी और के डेटा या और के मतलब कोई भी सेंसिटिव चीज आप अपने पास मतलब इसको यूज करके वो सब चीज मत करो जो यहाँ दिखाने वाला हूँ। एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप उसको एजुकेशन के हिसाब से लो, अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए आप उसको यूज करो। लेकिन आप प्लीज अनऑथराइज या इलीगल काम इसके लिए आप मत करना इसका। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले होता है फिशिंग, क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज फिशिंग? तो the practice of tricking user into relieving personal or confidential information which can then be used illicitly। अब ये पिक्चर जो पिक्चर दिया है ना, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिएगा, जो ये जो बंदा है, जो हैकर है, जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, मछली का कांटा उसके हाथ पे है, ठीक है, और वो सीधा गया कंप्यूटर पे, पासवर्ड लिखा हुआ है। ऑन द राइट हैंड साइड आप देखना कि एक बंदा है जिसके हाथ पे क्रेडिट कार्ड है। उसने शायद अपना पासवर्ड गलती से अंदर डाल दिया और जितने सारे पैसे हैं वो उसके अकाउंट से चले गए हैकर के पास। ठीक है, तो ये इमेज ही अपने आप पे पूरा कहानी बता दे रहा है कि ये चीज होता कैसे। फिर भी मैं आपको थोड़ी डिटेल में जाऊंगा और एक छोटा सा चीज आपको दे के समझाना चाहता हूँ। अब फिशिंग टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मछली पकड़ने के टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, जो चारा होता है, चारा को कांटा में फंसाते हैं और उसको पानी में डालते हैं। मछली को लगता है कि अरे मेरा भी वो तो खाना है। मछली आया, जब वो खाना खाने गया वो कांटे पे फंस गया। सेम टेक्निक यहाँ पे यूज करता है हैकर्स। आपको लुभावना कोई चीज दिखाएगा या आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कोई ऐसा चीज करेगा जहां पे आपको लगे कि नहीं भाई ये तो सही है, ओरिजिनल है। अब उस टेक्निक को यूज करके वो आपके जितने सारे पैसे होते हैं या पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है या फाइनेंशियल कुछ भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन जो उसके काम का है वो आपसे ले ले। ठीक है, ये होता है मोटा मोटा फिशिंग। अब पहले प्रैक्टिकल जाने से पहले, ये स्लाइड बड़ा छोटा छोटा है, ये दो ही स्लाइड में मैंने पूरा चीज को समेटा है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल्स में जाएंगे। तो हम लोग फिशिंग से कैसे बच सकते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। पहला, फिशिंग के बारे में जानो कि फिशिंग होता कैसे। अपने आप को एडिक्वेट उस हिसाब से कीजिए कि कोई अगर आपके पास वो टेक्निक लेके आए, मतलब अगर हैकर आपके पास आए कि आपसे पैसा वो लूट ले, तो आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए कि नहीं भाई ये सही नहीं है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से बेसिक टू बेसिक आपको एक एडुकेट होना पड़ेगा। नेवर प्रोवाइड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू एनी अनवांटेड रिक्वेस्ट। कभी कभी मेल आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, मैसेज आते हैं कि आपको लॉटरी जीत गया है, आप मुझे उतना पैसा दे दो, फिर मैं आपको उतना पैसा दूंगा। लॉटरी में आता है ना कहीं कहीं, या कोई नाइजीरिया का कोई राजा, उसका कुछ हो गया है, 500 मिलियन डॉलर है आपके अकाउंट में रखेंगे, बस आपको वो जो इंडिया का जो क्या बोलते हैं उसको, पैसा ये कंट्री से ये कंट्री जो होता है भेजने के लिए जो सिस्टम लगता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअल नाम, उसको करने के लिए आप 50,000 रुपये भेजो। वो 50,000 जब आपने दिया, आपका ना आपको ना 500 मिलियन डॉलर मिला ना, आपका उल्टा आपको 50,000 रुपये चला गया। तो वो सब फ्रॉड्स होते हैं।
ठीक है, वो सब फिशिंग टेक्निक यूज करते हैं। फिशिंग के अंदर भी बहुत सारा टेक्निक है, लेकिन आज हम लोग पर्टिकुलर एक टेक्निक के ऊपर जा रहे हैं कि कोई भी किसी के ट्रस्ट को लेके, किसी के भरोसा को जीत के आप उससे यूजर नेम पासवर्ड को किस हिसाब से ले सकते हो, आज हम लोग उसके हिसाब से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर पॉइंट ये हम लोग का क्लियर हो गया कि कोई भी अनवांटेड रिक्वेस्ट कहीं से भी आए, जब भी आपको लगे कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ये मुझे पता नहीं है या डाउटफुल में हो कि ये मेरा जो जहां से ये मैसेज आया है, मुझे जो चीज मांगने जा रहा है, सोचिए कि अ, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर मतलब सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ। सोचिए मेरा कोई दोस्त मुझसे मेरा पैन कार्ड मांग रहा है। अब वो दोस्त अपने ही नंबर से अगर मुझे व्हाट्सअप कर रहा है कि भाई तुम्हारा मुझे पैन कार्ड नंबर चाहिए, अब वो अगर दोस्त भरोसा का है तो आप उसको पैन कार्ड दे सकते हैं, यहाँ पे चीज खत्म। अब कोई उसी दोस्त के नाम से कोई दूसरे मोबाइल नंबर से अगर आपको मैसेज करे, तब वो थोड़ा शक पैदा करने वाला बात होता है कि अरे वो अपने मोबाइल से नहीं करके दूसरे के मोबाइल से क्यों करता। ये रिसेंटली भी ये कुछ फेसबुक में एक्टिविटी चल रहा था, मेरे साथ भी हुआ। मेरे दोस्त ने मुझसे 5,000 रुपीज उधार मांगा फेसबुक में, जबकि मेरे पास उसका नंबर था। मतलब मुझे फोन करके वो बता सकता था कि भाई जरूरत है 5,000 रुपये भेजो, लेकिन उसने मुझे फेसबुक में मैसेज किया कि 5,000 रुपये का जरूरत है, ये नंबर पे डालो। अब देखिए आपको कॉशियस इसी में ही रहना पड़ेगा। अब मुझे ये चीज ठनका कि उसके पास जब मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक जो मैं खोलता नहीं हूँ इतना, उसमें वो मैसेज भेजने का क्या जरूरत है। उसको पता है मैं फेसबुक इतना नहीं खोलता, उतना एक्टिव नहीं हूँ फेसबुक में, लेकिन फिर भी वो मुझे फेसबुक में मैसेज किया। ठीक? मैंने उसको जब फोन किया मेरे दोस्त को कि 5,000 रुपये का तुम्हारा जरूरत है, तो उसने बोला कि नहीं मैंने तो नहीं भेजा। तब जाके मैं जब फेसबुक के अंदर पे गया, वो प्रोफाइल के अंदर पे गया, थोड़ा डिटेल चेक किया, तब जाके मुझे समझ में आया कि ये तो कोई फेक अकाउंट है। अब इसके जगह मेरे जगह कोई और होता रहा, मैं तो फंसते फंसते बचा, लेकिन मेरे साथ अगर और कोई दूसरा बंदा होता रहा जो उसके अंदर पे उतना अगर डिटेल्स में नहीं देखा होता रहा, उसके तो 5,000 रुपए गए। तो ये सब कुछ टेक्निक्स है फिशिंग। तो अगर कोई भी हिसाब से आपको शक हो कि मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं देना चाहता है, नहीं देना चाहिए, उसको आप मत दो। आप चाहे कुछ भी हो जाए, बैंक का अकाउंट फ्रीज कर देंगे, वो तो कितने कितने बोलते रहते ना फोन करके, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बिल बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाएगा। मतलब बंद होने दो, हो जाने दो बंद। मैं खुद जाऊंगा ऑफिस में जाके वहां पे बात करूंगा, क्या इशू है सॉल्व करूंगा, फिर यहाँ पे आओ। मुझे फोन पे हर चीज का सोल्यूशन नहीं चाहिए। जब आप वो हिसाब से, इस माइंडसेट के हिसाब से आगे बढ़ोगे, तो आपके लिए मतलब प्रोटेक्शन थोड़ा सा इजी रह जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में डिपेंडेंसी या भरोसा थोड़ा देख समझ के कीजिएगा, बस मैं वही कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट में आते हैं। If you believe the contact may be legitimate, contact the financial institute yourself। वही मैं अभी जो आपको मैंने बताया, कोई भी आपको केवाईसी के लिए फोन करता है कि आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं है, उसको आप बोलिए कि मैं बैंक में जाऊंगा खुद ब खुद, वहां जाकर मैं केवाईसी खुद अपडेट करके आऊंगा। ठीक है, आपको परेशानी लेने का जरूरत नहीं चाहिए, साइकिल चला के जाइए आराम से, थोड़ा हेल्थ भी बनेगा। बैंक में जाएंगे, वहां पे थोड़ा नए नए स्कीम्स भी देखेंगे कि नए नए स्कीम्स क्या आए हैं क्या नहीं आए। लेकिन मतलब जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में जो हम लोग का भरोसा है, ट्रस्ट है, उससे थोड़ा डिपेंडेंसी हम लोगों को कम करना पड़ेगा, ट्रस्ट कम करना पड़ेगा। मैं यूसेज कम करने का बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रस्ट सोच समझ के कीजिएगा और उसके अगेंस्ट पे एक्शन भी वो हिसाब से कीजिएगा। अब अगर मैं ट्रस्ट के हिसाब से बोलता हूँ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के भरोसा के बारे में बोलता हूँ, तो इसके बारे में आपको क्या समझ में आता है ये वाला चीज। अब ये भरोसा ही का तो पूरा खेल है। आपसे अभी जितने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो तो ये आप उसको भरोसा कर रहे हो ना, वो भरोसा का नाजायज फायदा उठा के आपसे पैसे ले ले रहे हैं। बस वही चीज भरोसा नहीं करना।
जो भी करूंगा सोच समझ के पूरा मैं अपने हिसाब से ठीक होके फिर उसके बाद, ठीक है। तो चलिए ये वाला भी स्लाइड खत्म कर रहा हूँ इसमें। तो हम लोग ये टॉपिक में क्लियर किए हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरह कर सकते हैं फिशिंग टेक्निक्स के ऊपर, ठीक। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल्स में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और अगर आपको लगे कि कोई ऐसा दोस्त है या आपके कम्युनिटी में किसी को शेयर करना जरूरी है, प्लीज शेयर कीजिए। बहुत यूजफुल वीडियो है, सबको जानना जरूरी है, सबको बेसिक्स आजकल मतलब साइबर सिक्योरिटी के बारे में बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है आज के डेट पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशंस मिलता है आपको अप्रोच करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। तो सब्सक्रिप्शन आप कीजिएगा प्लीज, और कमेंट कीजिएगा कि मेरा काम मुझे आपको कैसा लगा, नए वीडियोस आपको किस हिसाब से चाहिए, किस टॉपिक में चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको उस टॉपिक पे इन डिटेल्स वीडियो बना कर। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल्स में आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए हम लोग आज एक प्रैक्टिकल करते हैं फिशिंग टेक्निक्स कि फिशिंग टेक्निक यूज किस तरह किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं जो ये टेक्निक आपको सिखा रहा हूं ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई भी मीन्स में आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि आप दूसरे के ऊपर यूज करो। अगर आप इसको दूसरे के ऊपर यूज करते हो विदाउट हिज और हर नॉलेज, किसी दूसरे को नहीं पूछ के या उसके जानकारी के बिना, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके लिए आपको जेल हो सकती है। तो ये जो हैकिंग के टिप्स हैं या हैकिंग के चीज है, ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं, आपको एडुकेट करने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि जब तक आप इसको सीखोगे नहीं, आपको मतलब आपको अगर पता ही नहीं रहेगा कि ये टेक्निक यूज किस तरह किया जाता है, आपको प्रिवेंशन के बारे में पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको प्रिवेंशन सिखा रहा हूं, इसको रोकना किस तरह है, आपको मैं जानकारी दे रहा हूं ये रियल वर्ल्ड का, ये चीज होता किस तरह से, ठीक है। अब जो मैं आपकी जो स्क्रीन में जो पेज दिख रहा है फेसबुक का, ये एक रेप्लिका पेज है जो ओरिजिनल फेसबुक है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, ये फेसबुक पेज है ही नहीं, ठीक है। ये मैंने बनाया है इसको, और बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, HTML CSS और थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग, मतलब सर्वर स्क्रिप्टिंग जो मैं यूज कर रहा हूँ। मैं सर्वर स्क्रिप्टिंग यहाँ PHP यूज कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब आगे चल के दिखाऊंगा मैंने इसमें किया क्या। अब ये टेक्निक यूज कैसा होता है, ये जो मैंने पेज बनाया है इसका एक लिंक है, देखिए यहाँ पे लिंक होता है ये वाला। यहाँ तो डेंजरस दिख रहा है अभी, लेकिन जनरली ये डेंजरस दिखता नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट भी इसको हटाता कैसे है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि फिशिंग किस तरह किया जाता है। आप ये लिंक देख रहे हो, ये वाला, ये मैंने कोई एक होस्टिंग पे, मैंने इसको फ्री होस्टिंग पे मैंने इसको सर्वर पे उठा कर रखा है, ठीक। 24/7 चलेगा। मैं कोई भी एक लिंक किसी के मीडियम में किसी बटन में जाके मैं आपको भेज सकता हूँ। सोचिए कि मैंने आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा लड़की के रूप में, मतलब कोई एक लड़की का नाम दे दिया और मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। अगर आप लड़की हो तो मैंने लड़के के नाम पे आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, कोई एक अच्छा सा हैंडसम सा चेहरा लगा के। और अगर आप लड़के हो तो कोई सुंदर सी लड़की को फोटो लगा के मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, आपके मेल पे गया या आपके व्हाट्सएप पे गया या आपके मैसेज में गया, कोई भी मीडियम से मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। वो लिंक में जब आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे जहां पे अभी आप हो। अभी गौर करने वाला बात है ये काम किस तरह करता है, ठीक है। पहले वो मुझसे फोन नंबर और पासवर्ड मांग रहा है, जैसे कि फेसबुक मांग रहा है, सेम टू सेम। तो अगर आपने कॉशियस, सतर्क नहीं रहा आपने इसमें, आप अपने फोन नंबर और पासवर्ड को आप शेयर कर दोगे और वो हैकर के पास चले जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये करते कैसे। जैसे कि मैंने अपना फोन नंबर डाला और मैंने कोई पासवर्ड डाला, मेरा मतलब फेसबुक का पासवर्ड ओरिजिनली मैंने यहाँ पे डाला। मैं यहाँ पे तो गलत डाल रहा हूँ, लेकिन आप फर्ज करो कि मेरा जो मेन फेसबुक का पासवर्ड है, जो मेरा रियल पासवर्ड है, मैंने यहाँ पे डाला। अब मैं उसको लॉग इन कर रहा हूँ। अब लॉग इन करने के साथ साथ आप देखना, अरे ये तो फिर घूम के वहीं पे आ गया, लॉग इन हुआ ही नहीं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो वो पासवर्ड है जो अभी आपने टाइप किया है वो चला गया है हैकर के पास, उसके पास अभी आपका यूजर नेम पासवर्ड पहुंच चुका।
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हैकर के पर्सपेक्टिव से कि हैकर को किस तरह चीज दिखेगा। तो ये है वो सारे पेजेस जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ठीक है, ये हो गया एक इंडेक्स पीएचपी, सेव डॉट टीएक्सएस और स्टाइल डॉट सीएसएस। कोई भी अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप इंटरमीडिएट हैं, सॉरी बिगिनर नहीं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं, आपको पता चलेगा कि ये ओवरऑल काम किस तरह करता है ये वेब होस्ट। तो अगर मैं ये खोल के देखूं इसको, ये देखो जो इसका यूजर, मेरे जो फोन नंबर डाला और जो पासवर्ड डाला वो यहाँ पे आ चुका है। आपका यूजर नेम पासवर्ड मुझे मिल चुका है। मैं क्या करूंगा, मैं आपके ओरिजिनल फेसबुक में जाके उसी यूजर नेम पासवर्ड से मैं लॉगिन करके मैं आपका पूरा डेटा एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, ये हो गया एक ओवरऑल प्रोस्पेक्टस, एक ओवरऑल रोल कि किस तरह से आपको लिंक भेजा जाता है और किस तरह हैकर को वो यूजर नेम पासवर्ड मिलता है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे कि आपको गौर क्या क्या करना है, किस तरह से गौर करना है कि आप इसमें फंसे नहीं, कि आप फिशिंग का शिकार नहीं हो, आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है आपके पास सिक्योर रहे। फर्स्ट, जब भी आप कोई लिंक को क्लिक करो, ठीक है, वो लिंक को अगर क्लिक करते हो तो आप पहले ये यूआरएल देख लेना, ये वाला यूआरएल जहां पे ये वाला। अगर आप फेसबुक क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे फेसबुक दिखेगा, यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं दिखने वाला। अगर आप दूसरा कुछ देख रहे हो, साथ के साथ वहां से पीछे हट जाओ, वो चीज सही नहीं। फेसबुक अगर है खोल रहे हो तो फेसबुक ही दिखेगा उसमें। ठीक है, चलिए मैं, अगर आप दूसरी बात आता है जो ये डेंजरस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो चलिए आ रहा है इसमें, लेकिन अगर मैं सिंप्लीफाइड इसको मैं फिर से इसको लॉग इन कर लूं, देखो आप इसमें वो डेंजरस आ ही नहीं रहा है क्योंकि वो मैं नया टैब से खोल लिया हूं। ठीक है, ये मैं क्रोम को मतलब एक चकमा, एक बाईपास करने का एक जरिया है कि मैं वो चीज को बाईपास करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये एचटीटीपीएस है, आप देखना ये सिक्योर्ड कनेक्शन है, एचटीटीपीएस चल रहा है, लेकिन लेकिन ये साइट फ्रॉड है। तो इस तो आप अगर मतलब अगर आपके दिमाग में ये वहम है कि अगर एचटीटीपीएस है तो वो साइट सिक्योर्ड है, ये बकवास है। एचटीटीपीएस खाली आपके जो डेटा है जो ट्रैवल करते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर, उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कोई भी हैकर को एचटीटीपीएस को मतलब पेनिट्रेट करने के लिए, पेनिट्रेट इन द सेंस सोर्स और डेस्टिनेशन में पेनिट्रेट करने के लिए, बीच वाला मैं ट्रांजिट का रूट का बात नहीं कर रहा हूं, जो सोर्स होता है और जो डेस्टिनेशन होता है उसमें वो आराम से चेंजेस करके आपको आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो निकाल सकता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाई है ये चीज। ठीक है, तो आपको फर्स्ट थिंग गौर करना क्या है, आपको यूआरएल गौर करना है, ये यूआरएल। अगर आप फेसबुक खोल रहे हो तो यहाँ पे फेसबुक होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ से निकल। कोई भी हिसाब से अगर आप शक हो कि नहीं ये फेसबुक की तरह लग नहीं रहा है, क्योंकि देखिए आप जितना भी रेप्लिकेट कर लो कुछ ना कुछ चीज छूट ही जाता है, और हमारे ह्यूमन माइंड ऐसा है कि वो डिटेल पकड़ता नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फेसबुक यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये फेसबुक थोड़ा सा अलग है ओरिजिनल के हिसाब से। मैं अगर ओरिजिनल नहीं खोल सकता हूँ, खोल के दिखता हूँ एक बार। ओरिजिनल देखिए, ओरिजिनल का ये यूजर नेम पासवर्ड देखिए किस तरह से है, थोड़ा सामने है, लॉगिन थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे लॉगिन थोड़ा छोटा है, लॉगिन यहाँ पे लॉग स्पेस इन है, यहाँ पे लॉग इन है। तो क्या होता है, छोटे छोटे चीज यहाँ पे मैटर करते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे मीन्स क्या होते हैं, हमारे ब्रेन को बाईपास कर जाते हैं, हम लोगों को उतना दिखता नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपको ये यूआरएल ही देखना, ये वाला। ठीक है, ये यूआरएल ही आपको बचाएगा। ठीक है, और एक दूसरा एक ऐप होता है ओके यूआरएल चेक बोल के, जो आप एंड्रॉयड ऐप में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप वो मतलब ये ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कोई भी लिंक आपके यहाँ पे आएगा वाया व्हाट्सएप, वाया ईमेल या वाया टेक्स्ट, वो चेक, वो ईमेल जो चेकर है, जो ऐप है, वो ईमेल को मतलब सॉरी वो लिंक को चेक करते रहता है कि वो क्या फिशिंग में है ना नहीं है। ठीक, तो वो एक मिडिल मैन का हिसाब से काम करता है आपके और साइट के बीच में। तो वो आप अगर इंस्टॉल करते हो तो ये फिशिंग के शिकार से आप बचते हो। अगर आप वो इंस्टॉल नहीं कर रहे हो तो कोई भी साइट पे आप जा रहे हो, आप यूआरएल उसके चेक कर लेना 100%। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इन द सेंस कि मैंने कोडिंग क्या यूज किया है ये टेक्निक को काम करने के लिए। ठीक, चलिए
चलिए, तो हम लोगों ने जो पहले 3 फाइल देखा था, ठीक है? 3 फाइल जो हम लोगों ने देखा था ये जगह पे, फाइल ब्राउज़र पे इंडेक्स, सेव्ड और स्टाइल शीट। ये तीनों फाइल का मैंने सोर्स कोड निकाला है, ये है, ठीक है? फर्स्ट जाते हैं स्टाइल शीट। आप लोगों को सब पता होगा स्टाइल यूज़ करते हैं वो पूरा इमेज को बनाने के लिए। ये पूरा कलर कोडिंग कौन सा कितने साइज़ पे आएगा, ये फेसबुक यहाँ तक आएगा, ये जो टेबल्स हैं, ये फॉर्म्स है, ये यहीं पे रहेगा। टेबल्स सॉरी, ये डीआईवी जो होता है, ये डीआईवी रहेगा, यहाँ पे किस तरह से नाम रहेगा, पासवर्ड किस तरह से रहेगा, ये जितने सारे स्टाइलिंग है ये हम लोग स्टाइल शीट में करते हैं, ठीक है? ये स्टाइल में बटन मैंने दिया है, ये एचआर दिया है, ठीक है? फॉर्म दिया है। कोई भी इंटरमीडिएट लेवल के जो मेरे मतलब स्टूडेंट्स हैं या जो भी डेवलपर हैं, तो उनको ये समझ में आएगा कि ये स्टाइलिंग के लिए ही वो फेसबुक का पूरा इफेक्ट आया है। सेकंड, ये मैंने एक पीएचपी फाइल बनाया है जहां पे वो चीज को आप कैप्चर कर सकते हो, जैसे कि एचटीएमएल आ गया, हेड आ गया, बॉडी आ गया। अब बॉडी में मैंने क्या किया है, एक फॉर्म डाला है। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। ये फॉर्म डाला है, उसमें मैंने एक टेक्स्ट डाला, यूजर नेम जिसका नाम दिया। सेकंड, मैंने टाइप पासवर्ड दिया है। टाइप पासवर्ड देने का मतलब क्या होता है, ये डॉट में आएगा, ठीक है? तो मैंने पासवर्ड दिया है और इसका नेम भी पासवर्ड दिया, और मैंने एक बटन दिया है सबमिट, जहां पे लॉगिन बटन है, जहां पे आपको लॉगिन दिख रहा है। सेम टू सेम फॉरगेट पासवर्ड मैंने एक दिया है और क्रिएट न्यू अकाउंट दिया है। ये सब, इसमें कुछ लिंक नहीं है, मतलब ये मुझे बस आपको दिखाना है। मेरा मेन काम होता है ये दोनों से ही जितना सारा चीज आना है। अब ये मैं फॉर्म कर रहा हूं, इसी पेज में मैंने रिडायरेक्ट किया है इसी को, मतलब अगर मैं इसमें लॉगिन बटन में अगर क्लिक करता है वो इसी पेज को ही फिर रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है? तो जब मैं इसको सबमिट करता हूं ये टोटली आ जाता है यहाँ पे। मैंने पीएचपी सर्वर स्क्रिप्टिंग के लिए यूज किया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पोस्ट के थ्रू से मैं जो उसके जो मतलब वैल्यूज हैं, तो जैसे कि यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, जो ये टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा होता है, ये वैल्यूज को मैं नेम और पासवर्ड में डाल दे रहा हूं, मतलब ये दो वेरिएबल में डाल दे रहा हूं, ठीक है? अब ये दो वेरिएबल में मेरे जो फोन नंबर है, वो पासवर्ड है, वो आ गए। अब ये चीज कब होगा, ये चीज जब आप सबमिट बटन टाइप करोगे तब होगा, इसलिए मैंने ऊपर में यूज किया है इफ इसेट पोस्ट सबमिट। देखिएगा सबमिट का नाम और यहाँ का नाम एक ही है, ठीक? ये देखिए सबमिट। तो जब भी कोई सबमिट बटन प्रेस करेगा तो यूजर नेम और पासवर्ड के जो फील्ड है, उसके जो वैल्यूज है, वो नेम और पास बोल के जो वेरिएबल है उसमें सेव हो जाएगी, ठीक है? यहां तक कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये लाइन में क्या हो रहा है, मैं सेव डॉट टीएक्सटी का जो फाइल है उसको खोल रहा हूं। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाया है सेव डॉट टीएक्सटी, तो वो फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं, और पीएचपी को मैं बोल रहा हूं को नेम और जो पास जो यहाँ पे है, वो जो वैल्यूज है उस पे, ये फाइल पे आप उसको राइट करो, मतलब लिख दो उसमें, ठीक? तो नेम और पासवर्ड का जो वैल्यू है वो सेव डॉट टीएक्सटी में पास मतलब वो क्या करेगा, वो इसमें डाल देगा। सेकेंड फेज में क्या कर रहा हूं, जो फाइल है, फाइल को मैं बंद कर दे रहा हूं, ठीक है? तो ये छोटा सा एक कोड है जहां पे पूरा फंक्शंस लिखा हुआ है, ठीक है? कि ये जो पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड है, यूजर नेम पासवर्ड को वेरिएबल में लेगा, ये वाला फाइल वो सेव डॉट टीएक्सटी को खोलेगा, और उसका जो वेरिएबल है उसको राइट करेगा और फिर उसको बंद कर देगा, ठीक है? तो ये हिसाब से जब भी आप उसको लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के साथ साथ आपको जो भी मतलब आपका जो यूजर है जिसको आप मतलब जो भी आपको हैक करना चाहता है, जो भी है, वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे और अगर आपको लगे कि कोई ऐसा दोस्त है या आपके कम्युनिटी में किसी को शेयर करना जरूरी है, प्लीज शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशंस मिलता है आपको अप्रोच करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। तो सब्सक्रिप्शन आप कीजिएगा प्लीज, और कमेंट कीजिएगा कि मेरा काम आपको कैसा लगा।